एक साल तक मां की लाश के साथ रही बेटियां। घर के अंदर का नजारा देख पुलिस के उड़ गए होश। क्या है पूरी खबर, जानिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, सलाम, मैं हूं आपके साथ साम्या खान और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वाराणसी से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। यहाँ दो बेटियां अपनी मां के शव के साथ लगभग एक साल तक घर में रहीं। मां का शव कंकाल बन गया था, लेकिन बेटियों ने उसका अंतिम संस्कार नहीं करवाया। इस दौरान वो घर में जन्मदिन की पार्टी आदि सेलिब्रेट करती रहीं। दरअसल ये पूरी घटना वाराणसी जनपद के लंका थाना क्षेत्र के मंडरवा की है। बलिया जनपद के उभाव थाना क्षेत्र के रचौली गांव के रहने वाले रामकृष्ण पांडे की बेटी उषा तिवारी की शादी बैरथा रोड निवासी देवेश्वर त्रिपाठी के साथ हुई थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान महिला को दो बेटियां हुई, जिसमें एक का नाम पल्लवी और दूसरी का नाम वैष्णवी रखा। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 10 साल बाद देवेश्वर और उषा तिवारी के बीच में विवाद होने लगा। विवाद होने के बाद उषा तिवारी अपनी मायके में रहने लगी। बताया जा रहा है कि उषा तिवारी बीमार थी, जिसके चलते 8 दिसंबर 2022 को उषा की मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद पल्लवी और वैष्णवी द्वारा रिश्तेदारों को फोन करके सूचना दिया गया। सूचना मिलने के बाद जब रिश्तेदार मंडरवा पहुंचे तो दोनों बहनों ने बताया कि मां का उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया है। हालांकि दोनों बेटियों ने अंतिम संस्कार नहीं किया और मां की लाश को उन्होंने घर में ही छुपाए रखा। रिश्तेदारों के जाने के बाद दोनों बेटियां अपनी मां की लाश के साथ ही सोती थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान उषा तिवारी की लाश में कीड़े पड़ गए तो दोनों बेटियां लाश से कीड़े निकालकर उसे बाहर फेंक देती थी। दुर्घटना आने पर पड़ोसियों को इसकी जानकारी ना हो और उन्हें भी समस्या ना हो, जिसके लिए दोनों बहनें द्वारा अगरबत्ती और धूप जलाया जाता था। पड़ोसियों द्वारा बताया गया कि दोनों बहनें अक्सर छत पर दिखाई देती थी। छत पर ही दोनों खाना खाती थी। धीरे धीरे एक साल बीत गया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस दौरान जो भी रिश्तेदार आते थे, कोई ना कोई बहाना बनाकर दोनों बहनें उन्हें वापस भेज देती थी। पल्लवी और वैष्णवी से मिलने के लिए उनके मिर्जापुर की उनकी मौसी उपासना अपने पति के साथ भी कई बार आई, लेकिन दोनों ने दरवाजा नहीं खोला। बुधवार को भी उपासना वहां पहुंची थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद लंका थाने की पुलिस जब वहां पहुंची तो दरवाजा खटखटाना पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसके बाद पुलिस ने मौजूद लोगों की उपस्थिति में दरवाजा तोड़ा। 3 दरवाजे का ताला तोड़ने के बाद पुलिस मकान के उस कमरे में पहुंची जहां दोनों बहनें अपनी मां के कंकाल के साथ सोई थी। तो अंदर का वाक्य देखकर हर कोई हैरान रह गया। पुलिस द्वारा कंकाल को कब्जे में लेने का प्रयास किया गया तो दोनों बहनें कहासुनी करने लगी। हालांकि किसी तरह दोनों बहनों को पकड़कर कमरे से बाहर किया गया और महिला के कंकाल के साथ ही जूते और कपड़े भी कब्जे में लिए गए। प्राथमिक पूछताछ में दोनों बेटियों द्वारा बताया गया कि पैसे के अभाव में उन्होंने मां का अंतिम संस्कार नहीं किया था। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल पल्लवी और वैष्णवी को मिर्जापुर के रहने वाले उनकी मौसे के संरक्षण में दिया गया है। मौसा धर्मेंद्र द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कंकाल का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बहरहाल आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।